बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 8 बजे बिहार में पंचायत राज कानून को जानने और समझने के लिए सुबह 8 बजे हम सब एकत्रित होते हैं और जो भी जानकारियाँ बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 2006 में पंचायत राज कानून लागू करके जो गांवों का विकास करने का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज भी पूरा होने में बहुत सी कमियां हैं। वह कमियां इसलिए है कि बगैर संविधान कानून की जानकारी का हम लोग पंचायत राज को चला रहे हैं। गांव के लोगों को जानकारियां नहीं हो रही है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू है और पंचायती राज प्रतिनिधियों के द्वारा कौन कौन सा कार्य होना है, प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मिल करके क्या क्या करना है, इसकी जानकारियां नहीं हो रही है। तो मैंने अधिनियम की जानकारी के साथ विनियमन की जानकारी भी दिया, नियमावली की भी जानकारी हमने दिया है। अब विभाग में क्या क्या कार्य होते हैं, सभी विभागीय मंत्रालय राज्य के गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में कौन कौन सा योजना चलाती है, इसको पंचायत प्रतिनिधि को जानना बहुत आवश्यक है। उनके साथ साथ बिहार के सभी बुद्धिजीवी शिक्षित वर्ग के लोगों को भी यह जब जानकारी होगा तो गांव में रहने वाले सुदूर देहातों में लोग इस बात को जान सकेंगे। इसको ध्यान में रखकर के यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा। तो साथियों, मैं चर्चा कर रहा था शिक्षा विभाग की। पिछले 2 दिनों से चर्चा हो रही है कि पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है शिक्षा अभियान में, तो जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। तो कल कई विषय पर हमने चर्चा किया। विद्यालय शिक्षा समिति क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, तो इसकी चर्चा नवाचारी शिक्षा क्या है, ये हम लोग मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना क्या है, इसकी चर्चा हम लोग विधिवत किया है। फिर आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, एक बच्चे को विद्यालय में पठन पाठन सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार निरंतर क्या क्या प्रयास करती है कि बच्चों का ठहराव विद्यालय के अंदर हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक की भी चर्चा जो निःशुल्क है, पढ़ने की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, ये सब चर्चा हम लोगों ने किया। फिर बच्चों को परिभ्रमण के लिए भी सरकार 20,000 रुपया प्रति मध्य विद्यालय के दर से प्रत्येक मध्य विद्यालय को बिहार में 20,000 की राशि दी जाती है। 1 वर्ग से 5 बच्चों को यानी 8 वर्ग से 40 बच्चों को भ्रमण कराना है। बिहार के जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, वहाँ बच्चों को ले जाने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था किया। क्योंकि बच्चे जब वहाँ जाएंगे तो अपने इतिहास को समझेंगे। जो इतिहास में जो पर्यटक स्थल बनाए गए हैं, बहुत ऐसा जगह है जिसको देखने से बच्चों के अंदर जागृति उत्पन्न होती है, पढ़ने की लालसा उत्पन्न होती है। एक टीम स्पिरिट जिसको हम लोग कहते हैं, एक बच्चों के अंदर एक जुनून पैदा करना समूहों के माध्यम से, ये सरकार का एक सोच है जिसको बिहार के सभी प्रधानाध्यापक विद्यालय कर रहे हैं। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों की जो उसमें भूमिका थी, हर विद्यालय के अध्यक्ष वार्ड सदस्य को बनाया गया, विद्यालय शिक्षा समिति की गठन किया गया। मूलतः हम लोगों ने बिहार के अंदर कई वार्ड सदस्य और उसमें जो कमेटी के लोग हैं, जिसके बारे में हम लोग गाँव के भ्रमण में जब हम लोग पूछते हैं तो किसी लोगों को पता ही नहीं रहता है कि इस विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य कौन हैं। तो ये अनई सदस्य होते हैं जिसकी जिक्र मैं पिछली बार किया था। तो उनके देख रेख में 40 बच्चे का परिभ्रमण होना है, उन्हीं कमेटी को तय करना है। अभिभावकों की गोष्ठी हर शनिवार की होती है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। उस शनिवार की गोष्ठी में भी बात आएगी
फिर बच्चे और अभिभावक और कमेटी मिलकर तय कर देंगे कि इस बार यह टीम कहाँ भ्रमण करने जाएगी। तो इस तरह से पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का इसमें बहुत बड़ा भूमिका हो जाती है, जो प्रायः कम देखा जा रहा है बिहार के अंदर। क्योंकि विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक हर माह के अंतिम शनिवार को, यानी प्रत्येक माह विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होनी है, जो बिहार के अंदर नहीं हो रही है। यह एक कारण है कि बच्चों की रुचि विद्यालय के प्रति घटती जा रही है और सिर्फ मध्याह्न भोजन तक ही यह योजना सीमित देखा जा रहा है। दूसरी योजना की चर्चा करें हम लोग, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। फिर सरकार ने देखा कि गाँव की बेटियां पढ़ने में रुचि 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास तो पढ़ लेती है, फिर आगे रुचि बना रहे इसके लिए 9वां क्लास में जाने के साथ ही पोशाक दे ही रही थी सरकार, भोजन दे ही रही है। तो सरकार ने देखा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको साइकिल भी देते हैं, तो एक साइकिल का भी प्रबंध किया गया उन बेटियों को, और साइकिल भी उनको उपलब्ध कराया गया। चूँकि उनके अंदर एक रुचि बने, उनको लगे कि सरकार मेरे साथ खड़ा है, हमको पोशाक मिल रहा है, हमको भोजन मिल रहा है, हमको साइकिल भी मिल गया, हमको किताब भी फ्री मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हमको पढ़ना चाहिए और शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, इसलिए ये योजना भी चलाई गई थी। इसमें भी कह रहा है कानून में स्पष्ट रूप से कि पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका है, क्योंकि हाई स्कूल 9वां और 10वां पंचायत समिति को देख रेख में है। तो वहाँ पंचायत समिति के लोगों को इसकी बंटवारा में ब्लॉक के प्रमुख, पंचायत समिति सबके उपस्थिति में साइकिल राशि का वितरण करना है। ये कानून में साफ शब्दों में लिख रहा है कि उनके उपस्थिति में ही ये साइकिल के वितरण किया जाएगा। एक समारोह करके इसको करना है, लेकिन मूलतः इस पर ब्लॉक के जो प्रमुख हैं इसके तरफ ध्यान उनको देना चाहिए। इससे क्या होगा कि कई विद्यालय के अंदर भ्रष्टाचार की शिकायतें बिहार के अंदर मिली थी, तो इस तरह की शिकायत भी नहीं मिलती। ये सरकार की एक सोच है, तो इसको हम लोगों को करना चाहिए, इसकी प्रचार करनी चाहिए। और ग्राम पंचायत की जो इसमें अहम भूमिका हो जाती है कि सुदूर देहात में, ग्रामीण इलाकों में बच्चियों को इसके प्रति आकर्षण पैदा करना कि आपके लिए सब चीज़ की व्यवस्था है, आपको पढ़ना चाहिए। आगे जब चलेंगे तो बहुत सब सुविधाएं हैं, लेकिन बेसमेंट जो है ग्राम पंचायत ही बनाती है, बेस ही नहीं बन रहा है। बिहार के अंदर बेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसका वजह है कि बिहार में शिक्षा की स्तर गिरती जा रही है। अगर आप पहला से 8वां क्लास ही ठीक नहीं करेंगे तो 9वां 10वां में साइकिल नहीं मिलेगा। फिर 9वां 10वां कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो आगे जब हम बताएंगे हायर एजुकेशन में 1 रुपया भी बेटियों को नहीं लगना है, सबका सब पैसा सरकार देती है। चाहे वो आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, सभी के सभी पैसा सरकार आपको उपलब्ध करा रही है। जो गाँव में रहने वाले गाँव गरीब किसान मजदूरों के बच्चे को यह जानकारी ही नहीं होता है। उदाहरण ले लीजिए कि एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी है, तो बचपन में ही वो सोच लेती है कि मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं तो हमको डॉक्टर बनना, तो कहाँ से पैसा लाएंगे। ये सोच जो है गरीबों के बाल बच्चों को पढ़ने से रोक दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उन बेटियों को अगर हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास में मोटिवेट करेंगे कि आप पढ़ो, तुमको जो है मैट्रिक तक कोई पैसा नहीं लगेगा। मैट्रिक करने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चला रखा है। अगर 4 लाख रुपया उसमें देने का प्रावधान है, 50,000 रुपया की कंप्यूटर का भी देने की, यानी 4.5 लाख का प्रावधान है, तो आप मैट्रिक के साथ ही डिप्लोमा कर सकते हैं। आप इंटर करने के बाद फिर आगे, हम आज का विषय नहीं था लेकिन इशारा कर रहा हूँ कि इंटर के बाद भी आप चाहें तो बैंकिंग प्रणाली से जुड़ करके जितनी भी राशि चाहिए, देश और विदेश के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को सरकार खड़ी है। ये कौन करेगा? ये तो मैट्रिक में जाएगा तब ना कोई सिखाएगा। तो ये मैट्रिक में तब जाएगा जब ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य और मुखिया अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। वार्ड सदस्य मुखिया अपने दायित्व के निर्वहन से थोड़ा भटक गए हैं और नल जल पुल पुलिया की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया है। वो भी जरूरी है, लेकिन 29 डिपार्टमेंट में शिक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग था जो छूटती हुई नजर आ रही है। इस पर हम लोगों को सजगता की जरूरत है। मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, मुख्यमंत्री जी ने देखा कि लड़कियों को साइकिल हम दे रहे हैं, लड़कों को थोड़ा सा ये लग रहा होगा, तो लड़कों के लिए भी साइकिल की व्यवस्था 9th में जाने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको भी प्रबंध किया। वही व्यवस्था बालकों को भी साइकिल योजना, पोशाक योजना और मुख्यमंत्री पोशाक योजना, यानी
पहला क्लास से लेकर के आप मैट्रिक तक जाइए, यह आपको पोशाक, साइकिल, किताब, ये सारी सुविधा, उसके बाद में छात्रवृत्ति आगे देखेंगे, वो भी विषय चूंकि लंबी विषय है, आप सब इस पर ज़्यादा जानते हैं, इसलिए विश्लेषण के साथ ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप किताब पढ़ लेंगे, किताबों को पढ़ेंगे तो फिर 4-5 दिन लग जाएगा इसी विषय को बताने में। तो ये विषय आप चूंकि विश्लेषण से ही आप समझ लें, किताब है मेरे सामने है, लेकिन विश्लेषण से आप समझ लें कि मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना 6ठा 8वां नामांकित, उसको जो राशि है समय समय पर घटता बढ़ता ही रहता है। तो मुख्यमंत्री पोशाक योजना से जो है शुरू से ही अंत में देखे माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई नीचे की क्लास को क्यों छोड़ दें, यानी सभी स्तर पर वर्गों में पोशाक का भी पैसा सरकार देती है। और अब यहाँ विश्लेषण समझ लीजिए, ये आपको मुख्यमंत्री साइकिल योजना, बालक बालिका, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, बालक बालिका और परिभ्रमण, आपको फिर जो है विद्यालय में नामांकन कराने के लिए परिभ्रमण, फिर आपको उचित पर्यटक स्थल का भ्रमण, पोषाहार, ये कितनी सुविधाएं दी जा रही है, यह ग्राम पंचायती ग्राम वार्ड सभा में बता सकती है। तो बिहार के अंदर वार्ड सभा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं प्रतिदिन इस शब्द को जरूर दोहराता हूँ कि बिहार के अंदर यदि वार्ड सभा नहीं होगा तब आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भला बुरा बोलिए, कोई भी मुख्यमंत्री आएगा बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर बिहार का कल्याण करना है तो आज से ही शपथ ले लीजिए कि अपने गांव के अंदर वार्ड सदस्य लजाइए नहीं, शर्माइए नहीं, वार्ड सदस्य लड़ने की जरूरत है, वार्ड सदस्य जूझने की जरूरत है। जितनी तत्परता से आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और विधायक और सांसद को भला बुरा बोलते हैं गांवों के अंदर, अगर उसको आप थोड़ा सा अभी कम करके वार्ड सदस्य पर भीड़ जाइए तो हमको लगता है कि वार्ड सदस्य भी ज्ञान बढ़ जाएगा। किताबों को लेकर उनको एहसास कराने की जरूरत है, तभी जाकर शिक्षा व्यवस्था ठीक हो सकता है। ये प्रधानमंत्री और कलेक्टर और विधायक और सांसद के बस की बात नहीं है। यह एक वार्ड सदस्य यदि मन में ठान ले कि मेरे वार्ड के अंदर एक भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं होगा, तो ये 2 दिन का काम है। 2 दिन के अंदर वार्ड सदस्य यदि संकल्प ले ले, मेरे वार्ड के बच्चे 100% जो है ये यदि ठान लें 100% विद्यालय जाएंगे हमारे वार्ड के बच्चे, तो निश्चित रूप से यह संकल्प पूरा हो जाएगा। तो ये विश्लेषण है, इसलिए जो है ये योजना थोड़ा जितना सरकार चाह रही है उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि बिहार के अंदर वार्ड सभा नहीं हो रही है और ग्राम पंचायत की बैठकें हो रही हैं। तो और दूसरा विश्लेषण में ये देखेंगे, ये इतनी बड़ी बड़ी राशि जा रही है और राशि भी घर तक पहुंच रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत जो कार्यकारिणी की बैठक बिहार के अंदर होती है, इस बात को आप सब साथी जरूर नोट करेंगे। बिहार के अंदर जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है ग्राम पंचायत मुखिया के द्वारा, ये मुखिया अपने अधिकार और कर्तव्य को किताबों के अंदर दबा दिए, इसको अध्ययन नहीं करते हैं। क्योंकि कार्यकारिणी के बैठक में प्रधानाध्यापक को नहीं बुलाते हैं, आंगनबाड़ी की सेविका को नहीं बुलाते हैं, सभी विभाग को नहीं बुलाते हैं, तो विभागीय समीक्षा होती तो सब बात आ जाती। तो विभागीय समीक्षा नहीं हो रही है और वार्ड सभा नहीं हो रही है। तो जिस दिन बिहार में वार्ड सभा होने लगेगा और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में मुखिया जो है सभी विभागों को बुलाना शुरू कर देंगे, तो हम समझते हैं कि 60 से 70% भ्रष्टाचार उसी दिन समाप्त हो जाएगी और लोग भी समझने लगेंगे कि अब कैसे काम होना है। आगे आप जाके देखेंगे कि आप अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी विद्यालय छात्रवृत्ति, उनके लिए तो व्यापक पैमाने पर व्यवस्था है, पहला क्लास से लेकर के छात्रवृत्ति की व्यवस्था, पोशाक की, जो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए भी इसमें किया गया, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था इसमें किया गया। पहला क्लास से लेकर के आप हायर एजुकेशन तक, टेक्निकल डिग्री तक जब जाएंगे, आगे जब आप पढ़ेंगे, आप बीटेक एमटेक, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जब जाएंगे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाएंगे, तो जिसका 1 लाख से कम आय है जिस अभिभावक को, उनके बच्चों को 1.5 2 लाख रुपया तक का स्टाइपेंड आपको मिलता है। यानी कॉलेज का फीस और रहने भोजन वोजन का जो पैसा होता है वो जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा आगे जाकर मिल जाता है। तो बचपन ही खराब हो रहा है, इसलिए हायर एजुकेशन में बिहार के बच्चे जो करना चाहिए गाँव गरीब किसान मजदूर के बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मूल कारण है
जो आपको मैं विश्लेषण के माध्यम से बताया, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए अस्वस्थाकार कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों को भी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था किया गया है। इस योजना को कह रहा है, अस्वस्थाकार किसको कहते हैं ये पहले समझ लीजिए। जो हमारे गांव के अंतिम कतार में जो शौचालय की सफाई करते हैं, चर्म शोधन करने वाले, चमड़ा उतारने वाले, सफाई कार्यक्रम में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके बच्चों को मैट्रिक तक के शिक्षा के लिए उस अभिभावक को जिसका योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए व्यापक पैमाने पर छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया गया है। तो एक अलग से उस पर भी मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया था। जो मतलब कि शौचालय की सफाई वगैरह जो करते हैं, चमड़ा का काम जो करते हैं, उनके लिए स्पेशल ये स्कीम चलाया गया था। जिस स्कीम की चर्चा बिहार के कितने वार्ड सदस्य को जानकारी होगा, क्योंकि ये मोटा किताब है भाई। इस किताब को गांव के 10 गो नौजवान को बैठा करके वार्ड सदस्य नहीं पढ़ेंगे। वार्ड सदस्य तो हो सकता है कि निरक्षर जीत गया हो, तो गांव के लोग जब ये कानून बताया जाता है तो कहता है कि जब बताइए ना, वो तो पढ़ा लिखा है ये नहीं है। तो इसीलिए तो 7 आदमी की कार्यकारिणी कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है। गांव के लोगों को बैठ के सचिव तो गांव के विद्वान आदमी को बना सकते हैं, वो तो इलेक्शन से नहीं होना है। इलेक्शन से तो वार्ड सदस्य प्रजातंत्र है, निरक्षर भी जीतेगा, साक्षर भी जीतेगा। लेकिन जो सेक्रेटरी बनाना था वार्डों के अंदर, वह मुखिया और वार्ड सदस्य घर में बैठ करके हमको लगता है कि बना लिए। यही कारण है ना। अगर उस गांव के सबसे विद्वान आदमी को आप सेक्रेटरी बनाते, सबसे विद्वान आदमी को 5 गो उसमें मेंबर जो बनाना है वो अगर बना देते, तो गांव की कमेटियां तो सुचारू रूप से चलती। अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते रहिए। तो इस बोलने से ना आपका कल्याण होना है, ना देश का कल्याण होना है। आपका कल्याण तब होना है जब वार्ड के अंदर जो कमेटी प्रबंधकारिणी समिति बनाना है, वो तो आप ईमानदारी से बनाए होते हैं। अगर उसको आप नहीं बनाते हैं तो आप किसको दोषारोपण करना कर। किताब साफ कह रहा है कि ये पंचायती राज के ही जवाबदेही है। अगर गांवों के अंदर शिक्षा नहीं पहुंच रही है, जितनी हम पढ़ रहे हैं, अब आइए मुख्यमंत्री मेघा पुरस्कार, ये भी सरकार लास्ट में कहा कि आप मैट्रिक पास करिएगा। तो आप बेहतर जानते हैं कि विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट की परीक्षा में फर्स्ट करिएगा तो 25,000 रुपया देने का प्रावधान है। 9वां स्थान लगातार प्राप्त करने वाले को 15,000 रुपये देने का प्रावधान है। और जिला में अगर टॉप करते हैं तो 10,000 रुपया देने का भी मुख्यमंत्री मेघा पुरस्कार योजना भी चलाया गया। यानी यहाँ भी मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ भी कुछ राशि फिक्स करिए, इससे लालसा बढ़ेगी बच्चों को। उक्त प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाती है। यह राशि चेक के द्वारा सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पदनाम से निर्गत किया जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन राशि, बेटियों के लिए भी प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था किया गया। 10वीं कक्षा में प्रथम उत्तीर्ण करने वाले सभी कोटि के बेटियों को 10,000 रुपये की व्यवस्था किया गया है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी विद्यालयों के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं के नाम उनका बैंक अकाउंट खुलवा करके राशि देंगे। ये मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सामान्य कोटि 30,000 छात्रों के लिए प्रति छात्र 10,000 की प्रोत्साहन राशि का व्यवस्था किया गया है। यानी छात्राओं को भी और छात्रों को भी अब यहाँ प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था किया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना भी चलाया गया कि उसको भी हम छोड़ेंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा छात्र छात्राओं को विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा दिया जा रहा है। तो यानी हर दृष्टिकोण से किसके पास पैसा होगा नहीं होगा यह सरकार सोची है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना क्या है, इसको जरा समझ लीजिए। ये मेधावृत्ति योजना जो है 10,000 देने का प्रावधान 2008 से ही यह स्कीम बनाया गया है कि 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री से मेधावृत्ति योजना के तहत इसको भी देने का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, अब अति पिछड़ा के लिए भी यह व्यवस्था वह सेम उनके लिए भी यह किया गया है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना,
इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य से अस्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक लाभ 1.5 लाख से कम हो, उनको भी 10,000 रुपये देने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, अल्पसंख्यक के लिए भी यह व्यवस्था लागू है। यानी एक एक जाति, एक एक धर्म, एक एक गरीब, एक एक मजदूर, एक एक किसान की कोई भी लोग वंचित नहीं है जिसको राशि नहीं मिल रहा हो शिक्षा विभाग के। और कोई भी बिहार के अंदर सत्ता, विपक्ष, पक्ष, सामाजिक संगठन यह दावा तो करे कि कहीं पैसा की कमी हो। शिक्षा विभाग में हम तो नहीं देखा है कि आज तक कोई शिक्षा की कमी हो, और यह सभी पैसा गांवों तक जा रही है, लेकिन पंचायती राज अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, जिसका कोप भाजन का शिकार सभी हो रहे हैं। क्योंकि इसमें पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का इंटरेस्ट इसलिए नहीं है, उनको इसमें कोई, हमको लगता है कि कोई आमदनी नहीं होने वाला है, तो सबका सब श्रमदान है और इससे गाँव का निर्माण होना है। यानी व्यक्तिगत निर्माण वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद का नहीं होना है, यानी इसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होना है। इसलिए हमको लगता है कि इनकी रुचि नहीं है। अगर रुचि ये लोग लेने लगे, अगर वो नहीं लेते हैं तो गांव के लोग रुचि लेकर के वार्ड सभा करिए और उसमें ये किताब को पढ़िए, सब लोग इसको जान जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, ये भी एक जो है छात्रवृत्ति योजना आपके वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हो, अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो, मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम एवं मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत न होना चाहिए। छात्रवृत्ति के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ता, अनिवार्य शुल्क जो हमने चर्चा किया था कि हायर एजुकेशन में आप जब चले जाइएगा तो वहाँ बड़ी से बड़ी राशि आपको दी जाएगी। पिछड़ा मती पिछड़ा वर्ग के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, ये एक इस सब जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला में 100 आसन वाले छात्रावास का निर्माण किया जाना है, हुआ भी है। इस योजना के अंतर्गत 32 जिलों में छात्रावास हेतु भूमि उपलब्ध हो गई, बन भी गया। तो अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय की भी व्यवस्था सरकार ने किया। इसके माध्यम से भी गांव गरीब किसान मजदूरों को विशेष विद्यालय सह छात्रावास, विशेष विद्यालय सह छात्रावास में आप देखेंगे पटना एवं गया में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुसहर बालिकाओं के लिए नारी गुंजन सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से चलाया जा रहा है। ये बिहार के और जिलों में भी चलाने का सरकार ने संकल्प लिया है। मुसहर बालिकाओं के छात्रावास के प्रस्ताव को विशेष विद्यालय से छात्रावास कार्यक्रम से आच्छादित किया गया है। ये विशेष विद्यालय से छात्रावास है। बिहार में मुसहर महिलाओं में साक्षरता दर 0.9% होने के कारण विशेष बल के रूप में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है कि मुसहर जाति का स्पेशल 0.9% शिक्षा दर है, इसको बढ़ाने के लिए विशेष विद्यालय से छात्रावास की व्यवस्था किया गया। तो यदि ये वार्ड सदस्य और मुखिया को ये जानकारी सबसे पहले होना चाहिए, तब न जाकर के जिस इलाके में मुसहर समाज के बच्चे रहते हैं, अभिभावक रहते हैं, उनको कर सकते हैं। तो ये पटना और गया में 100 मुसहर छात्राओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। छात्रावास की छात्राओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देना है, कराटा सिखाना है, संगीत का प्रशिक्षण देना, ट्यूशन दे दिया जा रहा है, कंप्यूटर का भी ज्ञान देना है। विद्यालय के संचालिका पद्मश्री सुश्री सुधा वर्गीस है। तो इस तरह का संकल्प सरकार ने लिया है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया को तो कोई नहीं रोका हुआ है कि आप संकल्प मत लीजिए। वो भी यदि संकल्प लेते कि मेरे गांव के अंदर जो मुसहर जाति के लोग हैं, अभिवंचित वर्ग के जो बच्चे छात्र और छात्राएं हैं, उसके लिए हम कौन कौन सा योजना चला रहे हैं, ये तो कौन रोके हुआ है। वार्ड सदस्य और मुखिया को बड़ी से बड़ी निर्णय लेना चाहिए। तो नल जल पुल पुलिया, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे प्रधानमंत्री आवास अगर 50 को गाँव में आता है बनाने के लिए, तो कोई मुखिया 51 को नहीं कर सकते हैं, ना 49 कर सकते हैं, लेकिन 51 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 लाख रुपए अपने घर से तो कोई देगा नहीं। सरकार कहती है 50 लाख रुपए का सड़क बना दीजिए, तो कोई मुखिया 1 करोड़ का बना दे तो हम समझे, वो बना नहीं सकते हैं। इसलिए वहाँ कोई आपकी भूमिका नहीं है। समाज निर्माण की असल भूमिका है शिक्षा व्यवस्था ठीक कैसे हो, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक हो। तो महादलित अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना, अब इसको आप देखेंगे कि महादलित अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना को बोल करके आज का विषय हम यही रोकेंगे। 15 से 35 वर्ग के जो आयु हैं, 8 लाख महादलित अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं को प्रतिवर्ष बुनियादी साक्षरता विकासात्मक योजनाओं से
तथा 6 से 14 वर्ग के आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य में महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना का संचालन किया जा रहा है। अब समझ लीजिए कितना ही इम्पोर्टेंट और इससे भी मार्वलस कोई योजना होता है क्या। वर्तमान योजना अवधि में राज्य के 20,000 महादलित एवं अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के टोलों एवं 10,000 अल्पसंख्यक समुदाय के टोलों का आच्छादन किया गया है, माने चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत केंद्रों पर संदर्भित समुदाय को 15 से 35 आयु वर्ग के और साक्षर महिलाओं को 20-20 की टोली में 20-20 का समूह बनाना है। मात्र बुनियादी साक्षरता ही प्रदान नहीं की जाएगी, वरन उन्हें विकासात्मक योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी कि कौन कौन सा विकास योजना बिहार सरकार चला रही है, जिसमें आपको आर्थिक स्थिति से भी आपकी संपन्नता होगी। उन्हें विकासात्मक योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत संदर्भित समुदाय के 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करवाने के साथ अब 6 से 14 वर्ग के बच्चों को भी लेके चलना है और 15 से 35 वर्ग के अभिभावक जो है, जिनके बाल बच्चे हैं 6 से 14 वर्ग के, उनको भी साथ लेके चलने का ये योजना है। साथ ही विद्यालय अवधि के पश्चात, विद्यालय समाप्ति के पश्चात टोला सेवक द्वारा उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह टोला सेवक की नियुक्ति पूरे बिहार में हुई है। तो महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना का भी सरकार चलाई है। अभी कई दिन चलेगा। अभी दशरथ माझी कौशल विकास योजना क्या है, आगे बहुत सा है। अभी साक्षर भारत मिशन है, लोक शिक्षा केंद्र क्या है, ये सभी विषय पर कल हम चर्चा करेंगे। तो आप देखे होंगे कि शिक्षा विभाग में कितना महत्वपूर्ण सब 3 दिनों से हम बता रहे हैं, लेकिन अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक तरह से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की एक अहम भूमिका है। शिक्षा विभाग को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के सपनों को साकार करने के लिए अगर हम चाहते हैं गांव गरीब किसानों तक सभी शिक्षित हों, शिक्षित ही नहीं हो बल्कि राष्ट्र के विकासात्मक योजनाओं को समझें और अपने आप को विकास के मुख्य धारा में ले जाने हेतु यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हम सबका संकल्प है। और आइए इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप प्रतिदिन आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो भी साथी हमारे भाग ले रहे हैं, आप सबको एक बार अपने तरफ से शुभकामना व्यक्त करने के साथ आभार प्रकट करते हुए आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। कल सुबह 8 बजे पुनः हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।